धन्यवाद हो, हालेलुया। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। सच्चा सबके लिए है। सच्चा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। धन्यवाद हो प्रभु, उसका प्रतिफल ठीक ठीक प्रतिफल मिलता है। 2 अध्याय हालेलुया उसका शुरुआत से पढ़ते हैं। जब हालेलुया स्वर्ग से आज्ञा स्वर्गदूतों के द्वारा जो मिला है। इब्रानी 2 अध्याय उसका शुरुआत से कुछ आयत पढ़िएगा। हाँ, उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि हाँ, बहकर उनसे दूर चले बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि हाँ, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग हाँ, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। बिल्कुल बचने का मौका नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, हालेलुया निश्चय हुआ है। और धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस बातों के लिए हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों के और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा हालेलुया इसकी गवाही भी देता रहा। लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी हालेलुया आशा की जो अंगीकार दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद हो। और उसका आगे को पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। धन्यवाद हो। 25 ध्यान से उसमें ध्यान में से पढ़िएगा। 10 का 25, इब्रानी 10 का 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जिसके जैसे कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ध्यान से अगला लाइन, और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करें उद्धार की कार्य। अपने हालेलुया भय के साथ, डर और भय के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद हो। इब्रानी हालेलुया 4 अध्याय उसका 11 उसके साथ पढ़िएगा। इब्रानी, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हालेलुया, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया, आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे के अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार उसका 4 का इब्रानी 4 का 11 पढ़िएगा। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हालेलुया, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो। आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आज्ञा मानने से हालेलुया चलने का ताकत मिलता है, और हमारी आशा दृढ़ता से थामे रहने का मौका मिलता है, और परमेश्वर के सामने हियाव मिलता है हर समय उनके पास पहुंचने का। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, नीति वचन में 14 अध्याय में उसका 16वां वचन में एक आयत है, पढ़िएगा। डर कर बुराई से हटता है
परंतु मूर्ख ठीक होकर निडर रहता है। बुद्धिमान हालेलुया डर के साथ वो बुराई से हटता है, हालेलुया दूर जाता है, लेकिन मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। क्या होकर? ढीठ होकर निडर रहता है। उनको तो मालूम नहीं है खतरा क्या है, उनकी तो आशा भी नहीं है। धन्यवाद हो। जो भलाई करना चाहता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो भय के साथ हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा दिया हुआ वो व्यवस्था अगर आज्ञा ना मानने वालों पर ठीक ठीक बदला मिला है, लेकिन हालेलुया समय पूरा होने के बाद हमें हालेलुया इब्रानी पहला अध्याय उसका शुरुआत से पढ़ते समय हालेलुया परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति की भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया मौका देने पर भी चल नहीं पाता। हालेलुया। वो जो हमने नीति वचन में पढ़े हैं, बुद्धिमान लोग क्या करता है? डर के साथ बुराई से दूर होता है, यानी बुराई से दूर होने का मतलब भलाई की ओर जाता है। हालेलुया। और जो मूर्ख लोग जो परमेश्वर का भय मानता नहीं है, वो ढीठ होकर कभी बदलता नहीं है, मन को कठोर करता है। उनको ये नहीं मालूम मुझे विश्राम में प्रवेश करना है, ये नहीं मालूम मुझे परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, ये नहीं मालूम मुझे जो काम दिया है उसको काम पूरा करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में पढ़े व्यवस्था विवरण 12:9 में लिखा है, उस विश्राम में वो हमें जो तैयार किया हुआ देश में हालेलुया इस्राएल को बोल रहा है तुम अब तक प्रवेश नहीं किया, इसलिए आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया। जब तक आज्ञा नहीं मानेगा, इस बात को समझना। हालेलुया। 4:1 और 2 पढ़ रहा हूं इब्रानी, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। डरना चाहिए, डर और भय के साथ इस काम को पूरा करना, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया था, इस्राएल के जैसा। हालेलुया। इस्राएल को जैसे सुनाया हमें भी सुनाया गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हालेलुया सुनता है, सुनने के बाद विश्वास के साथ ये बात हमारे मनों में बिठाना चाहिए। 12:15 पढ़िएगा उसे, इब्रानी का 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर, कोई जन, कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उनके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसमें कितना ध्यान रखने की बात है। हालेलुया। हमने इस बात को समझना है। अगर 3:9 और 11 उसके साथ पढ़िए, 9 से 11 तक पढ़िएगा इब्रानी। जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा, कोई डर नहीं था, जांच कर परमेश्वर को परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। 40 वर्ष तक वो मेरे काम देखे हैं, परमेश्वर के काम देखे हैं। धन्यवाद हो। इस कारण मैं उस समय उन लोगों से रूठा रहा, क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं
और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। उनके मार्गों को, परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना 11, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाए, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। धन्यवाद हो, विश्राम में प्रवेश करने ना पाओ। पढ़िएगा आगे को। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। एक और बार वो आयत को पढ़िएगा। ये भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो तुम में। हालेलुया। हमसे परमेश्वर से दूर करने वाला ये चीज है, एक बुरा और अविश्वासी मन। विश्वास ना करने का, सुने हुए वचन को भय के साथ, डर के साथ स्वीकार नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। मन को कठोर करना और वंचित रह जाना। इसलिए तुम्हें बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अगला, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। आगे, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या उन सब से नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? बिल्कुल, वो सब ने निकले थे। और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? या क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? बिल्कुल, जो उनसे हैं जो आज्ञा ना मानी है। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना करने पाए। अगर विश्वास करेगा, धन्यवाद हो, डर और भय के साथ अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे जो 4 अध्याय में लिखा है उसका 9 से पढ़िएगा दोबारा। 4 इब्रानी 4 का 9 से। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया। कोई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। 12 का 25 उस पे एक और बार पढ़िएगा। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? बिल्कुल नहीं है। पहले पूर्व काल के युग में बाप दादों से तोड़ा करके, भांति करके, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बातें कर अब इन दिन समयों में परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर खुद उतर कर आया। धन्यवाद हो, आपको वचन दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। अगर उसमें ध्यान नहीं करेगा, धन्यवाद हो। इसलिए एक और बार पढ़िएगा उसका 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वो लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? धन्यवाद हो। इसलिए उसका 9, 10, 11 पढ़िएगा। 4 का 9, 10, 11। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर ने पद चिन्ह छोड़ा, यीशु मसीह ने पद चिन्ह छोड़ा, क्योंकि उसके समान हम उस काम को कर सके। डर और भय के साथ इस बात को समझते हुए, अपने आशा को दृढ़ता से दामे रहते हुए, स्वर्ग में से हालेलुया बोलने वाले पर, हालेलुया आज्ञा देने वाले पर मुंह ना मोड़ते हुए, उसकी आज्ञा पर चलने के लिए जैसा उसने किया है, जैसा परमेश्वर ने किया है, हालेलुया वैसे उस काम को
करते हुए प्रवेश करना है। धन्यवाद हो, क्योंकि हालेलुया जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, परमेश्वर भी हालेलुया उसने भी परमेश्वर के न्याय हालेलुया अपने कामों को पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया है। हालेलुया इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन हालेलुया उनके न्याय आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, कोई जन आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इसलिए हालेलुया हम 10 का 25 पढ़े हैं, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद हो उसका हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। संगति हालेलुया कभी ना भूलना। अभी तो संगति से दूर है कई लोग कोरोना के द्वारा। धन्यवाद हो, ना को फोन के द्वारा किसी न किसी रीति से संगति में बनाए रखना है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और अगला ध्यान रखेगा। और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक किया करें। धन्यवाद हो। आइए हालेलुया इस बात को समझते हुए, क्या हम डर और भय के साथ अपना उद्धार की कार्य को यानी विश्राम में प्रवेश करने का कार्य को पूरा कर रहा है? कई लोग हालेलुया निश्चिंत रह जाता, परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर चलाएगा। धन्यवाद हो। आपको चलना नहीं है तो परमेश्वर थोड़ी ना चलाएगा। आपको चलने का मन नहीं है, हालेलुया परमेश्वर थोड़ी ना खींच कर लेके जाएगा। इस बात को समझना, आप मन बनाना पड़ेगा। आपको चलने की हालेलुया उस निर्णय लेनी पड़ेगी। परमेश्वर का आवाज सुनकर आप जब स्टेप रखेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में आपके साथ है, हमारे साथ है। इसलिए प्रार्थना के साथ अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हालेलुया समर्पण करें। प्रभु मैं चलने के लिए तैयार हूं। धन्यवादों में समर्पण करता हूं, क्यों कर हम बच निकलेंगे। बिल्कुल नहीं है स्वर्ग में से हालेलुया आज्ञा देने वाले को मुंह मोड़कर हम कैसे बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद हो, ये बहुत भयंकर अवस्था है। धन्यवाद हो, अगर परमेश्वर क्रोध में आकर शब्द कहे तो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करें। धन्यवाद हो, बिल्कुल हालेलुया हम अनंत काल की नरक की ओर जाएंगे। प्रभु हालेलुया महान है, दयावंत है, करुणामय है। इसलिए हालेलुया उनका दया आज भी हमें दिखा रहा है, हमारे ऊपर दया दिखा रहा है। चारों तरफ देखोगे तो चिन्ह दिखाई देता है, हमारा यीशु मसीह का आगमन निकट है। आइए प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे।